हर खबर का सच, हर पल आपके साथ। चाहे शहर की हलचल हो या गांव की बड़ी चुनौती, हम हैं वहां जहां खबर बन रही है। SN24 न्यूज, हर सत्य सीधी बात। आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संस्थान की जो भारत की उच्च शिक्षा की रीढ़ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के बारे में। और साथ ही जानेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से महत्वपूर्ण नियम पास किए हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्या है? ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना 1956 में यूजीसी एक्ट के तहत हुई थी। लेकिन इसकी शुरुआत की कहानी बहुत दिलचस्प है। पहले ये 1945 में बना था सिर्फ 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों अलीगढ़, बनारस और दिल्ली की देखरेख के लिए। फिर 1947 में इसका दायरा बढ़ाकर सभी भारतीय विश्वविद्यालयों तक कर दिया गया। 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका उद्घाटन किया था। तब से लेकर आज तक यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा का मुख्य नियंत्रक और संरक्षक रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 6 रीजनल सेंटर्स हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। यूजीसी के मुख्य कार्य क्या हैं? सबसे पहले तो ये विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। बिना यूजीसी की मान्यता के कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वैलिड डिग्री नहीं दे सकता। दूसरा, ये शिक्षा के स्टैंडर्ड्स तय करता है। तीसरा, ये रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। हर साल करीब 725 करोड़ रुपए डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पर खर्च करता है। यूजीसी का एक और महत्वपूर्ण काम है नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन। जो स्टूडेंट्स इसे क्लियर करते हैं उन्हें JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। ये स्कॉलरशिप उन्हें PhD करने में मदद करती है। इसके अलावा यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करता है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। 13 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूजीसी ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग रेगुलेशन लागू किया है। इसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये नियम भारत की उच्च शिक्षा में एक नया युग शुरू कर रहा है। इन नियमों को लाने के पीछे क्या कारण थे? मुख्य वजह यह थी कि भारत के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी मौजूद था। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ये डिस्क्रिमिनेशन कभी डायरेक्ट होता था, कभी इनडायरेक्ट, लेकिन इसका असर एजुकेशन की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी पर पड़ता था। इन नए रेगुलेशंस की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहली बात, अब हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी EOC बनाना अनिवार्य है। ये सेंटर डिस्क्रिमिनेशन के केसेस को हैंडल करेगा। दूसरी बात, हर इंस्टीट्यूशन में 24 आवर इक्विटी हेल्पलाइन चलानी होगी। तीसरी बात, हर कंप्लेंट के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगी जिसमें SC, ST, OBC, विमेन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इंस्टीट्यूशन के हेड को पर्सनली जवाबदेह बनाया गया है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी के पास कई पावर्स हैं। वो उस इंस्टीट्यूशन को यूजीसी स्कीम से बैन कर सकता है, डिग्री प्रोग्राम्स रोक सकता है, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स बंद कर सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन को यूजीसी की ऑफिशियल लिस्ट से ही हटा सकता है। ये डिसीजन लेना आसान नहीं था क्योंकि इससे कुछ सेक्शंस में विरोध भी हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह साहसिक कदम उठाया है क्योंकि वे जानते हैं कि भारत को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए इनहेरिटेड एडवांटेज के फाउंडेशन पर नहीं बल्कि मेरिट और इक्विटी के फाउंडेशन पर काम करना होगा। इन रेगुलेशंस का ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या होगा? पहले तो ये सुनिश्चित करेगा कि हायर एजुकेशन सभी के लिए एक्सेसिबल हो। दूसरे, ये टैलेंट पूल को ब्रॉडन करेगा। तीसरे, ये भारत के यूनिवर्सिटीज की इंटरनेशनल रेपुटेशन भी बेहतर बनाएगा क्योंकि आज की दुनिया में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बहुत महत्व दिया जाता है। ये रेगुलेशंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के साथ भी अलाइन करते हैं। NEP का मुख्य उद्देश्य भी इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बनाना है, इसलिए ये कदम उस डायरेक्शन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। अंत में ये कहना जरूरी है कि ये सिर्फ रूल्स बनाने की बात नहीं है। असली चैलेंज इन रूल्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की है। हर इंस्टीट्यूशन को अपनी माइंडसेट चेंज करनी होगी। फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्टूडेंट्स सभी को मिलकर एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना होगा। 13 जनवरी 2026 का ये दिन भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।
अगर ये रेगुलेशंस सही तरीके से इंप्लीमेंट हों तो भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम वाकई में वर्ल्ड क्लास बन सकती है। और ये सब पॉसिबल हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और पॉलिटिकल विल के कारण। SN24 न्यूज, खबरें सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। अब हर बड़ी अपडेट आपके पास सबसे पहले। हमारे रिपोर्टर सीधे घटनास्थल से बिना रुके बस एक टैप और दुनिया की हर खबर आपकी जेब।